हेलो स्टूडेंट, कैसे आप सभी। उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे। आइए हम गणित के लिए एक टॉपिक लेकर के आए हैं जिसे कहते हैं परिमेय संख्या। और ये परिमेय संख्या है क्लास 7 और 8 के लिए विशेष स्तर है, उन बच्चों के लिए है जो कक्षा 7 में पढ़ते हैं, कक्षा 8 में है। ठीक है, इसमें सबसे पहले इस वीडियो में बताया जाएगा कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं और P बटा Q में Q बराबर 0 क्यों नहीं हो सकता है। ठीक है, और तीसरा पॉइंट है कि धनात्मक संख्याएं कौन सी हैं और ऋणात्मक संख्याएं परिमेय संख्याएं कौन सी है। ठीक है, चौथे पॉइंट में ये बताया जाएगा कि इसमें क्या 0 परिमेय संख्या है कि नहीं। ठीक है, आइए बिना देरी किए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आप ये नोट करना चाहते हैं तो नोट भी कर सकते हैं। परिमेय संख्या किसे कहते हैं? P बटा Q में P डट नॉट इक्वल टू 0 क्यों? धनात्मक और ऋणात्मक संख्या है, क्या 0 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, आइए बिना देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। परिमेय संख्या सीखने से पहले कुछ बातें जानना जरूरी है जो आप पहले से सीख चुके हैं। आप ये बताइए, गणित में सबसे पहले आपने क्या सीखा? आपने गणित में सबसे पहले वस्तुओं को गिनना सीखा होगा, जैसे नंबर 1, 2, 3, 4, 5। इस तरीके से हम संख्याओं को तब तक गिनते रहेंगे जब तक हमारी वस्तु समाप्त नहीं हो जाती है। ठीक है, इसी प्रकार से हम 1 से लगा करके, और ये गिनती हमारी कभी खत्म नहीं होती है, ये हमेशा अनंत रहती है। ठीक है, 1 से लगा करके जो अनंत गिनती होती है उसे हम क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या है। क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या। ठीक है, जैसे मान लेते हैं एक एग्जाम्पल के तरीके से, हमारे हाथ में जो है, हमारे हाथ में 5 पेन है। ठीक है, हमारे हाथ में 5 पेन है, और इसको हम अगर इसमें से 2 पेन कम कर लेते हैं तो बचते हैं 3। तो यहाँ पे देखिए, इस समूह में जो है 3 डिजिट दर्शाया हुआ है। ठीक है, 3 डिजिट दर्शाया हुआ। अगर मान लेते हैं हम इसमें से सारे पेन को कम कर देते हैं तो हमारे इस हाथ में क्या बचा है? कुछ नहीं बचा है, यानी कि इस हाथ में शून्य बचा है। कुछ का मतलब होता है शून्य। ठीक है, जब शून्य बचता है तो एक दूसरे समूह का निर्माण हो जाता है। ठीक है, इसीलिए हम इस दूसरे समूह का निर्माण करते हैं और इसे हम क्या कहते हैं? इसे पूर्ण संख्या कहते हैं। 0, 1, 2, 3, 4, 5। इस प्रकार से अनंत ये भी संख्या हमारी हो जाती है। ठीक, इसे पूर्ण संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या। ठीक है, ठीक है। अब मान लेते हैं कि इस पेन को खरीदने के लिए हमारे पास, यानी कि इस पेन की कीमत 10 रुपया है। ठीक है, इन पेनों की कीमत 10 रुपया है और हमारे पास सिर्फ 4 रुपए हैं। ठीक है, और हम इन पेन को खरीदना चाहते हैं। ठीक है, दुकानदार से हम इस पेन को खरीदना चाहते हैं और इस पेन की कीमत 10 रुपये है और हमारे पास सिर्फ 4 रुपये है। ठीक है, तो हम कैसे खरीद लेंगे? या फिर हम किसी से उधार लेंगे या दुकानदार से हम उधार करवाएंगे। ठीक है, तो यानी कि हमने किसी से उधार पैसे ले करके और इस चीज को खरीद लेते हैं, तो यानी कि हम माइनस ऋण 6 रुपया हमने उधार लिया, तब जाकर के हम इस वस्तु को, इस पेन को खरीद सकते हैं। ठीक है, यानी कि ऋण 6, जब ऋण 6 हो जाता है तो हमारे तीसरे समूह का निर्माण हो जाता है। ठीक है, तीसरे समूह का निर्माण हो गया। इसी प्रकार से तीसरे समूह का निर्माण हो गया, यानी कि 0, 1, 2, 3, 4, 5। इस प्रकार से अनंत ये भी है। ऋण 1, ऋण 2, ऋण 3, ऋण 4, ऋण 5। इस प्रकार से ये भी अनंत हमारी है। ठीक, इसे हम क्या कहते हैं? इस समूह को पूर्णांक कहते हैं। क्या कहते हैं? पूर्णांक। पूर्णांक। ठीक है, इस समूह को पूर्णांक कहते हैं। ओके, अब मान लेते हैं कि हमारे पास रोटी का आधा टुकड़ा है। ठीक है, रोटी का आधा टुकड़ा है। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे एक भिन्न तैयार हो जाएगा, 1/2। ये हमारा क्या हो गया? भिन्न। ठीक है, या दूसरी तरीके से कह लीजिए कि मान लेते हैं कि हम आधी बोरी चावल लेना चाहते हैं। ठीक है, बट हमारे पास पैसे नहीं है, या हम किसी से उधार लेंगे
ये हम दुकानदार से उधार लेंगे, ठीक है। तो हमने किस प्रकार से, यानी कि ये हमारी एक बोरी है, ठीक, आधी बोरी हमने चावल उधार लिया है, तो क्या हो जाएगा, -1/2 हो जाएगा, ठीक है। फिर 1 2 3 4 5 इस प्रकार से हमारे एक नए धन का निर्माण हो जाता है। इस प्रकार से हमारी भिन्न संख्या बन जाती है। जैसे हम इनके बीच में भी एक अनंत संख्याएं होती हैं, ठीक है। इस प्रकार से अनंत संख्या बन भी जाती है और 1/2 के बीच में भी अनंत संख्या होती है, ठीक है। इसलिए -2 यानी कि ये हमारी ऋणात्मक संख्या हो गई है। इसलिए हमारे तीसरे भिन्न समूह का निर्माण हो जाता है। जैसे कि जब भी हम भिन्न बनाएंगे तो हम इसके नीचे 1 रख सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार से हम 1 रख सकते हैं। अब क्या हो जाएगा कि भिन्न संख्याओं में ऋणात्मक संख्या जोड़ने पर एक हमारी परिमेय संख्या बन जाएगी, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई, क्लियर हो गया। देखिए जैसे मान लेते हैं सबसे पहले यहाँ पे भिन्न, ठीक है, और परिमेय संख्या, परिमेय संख्या यानी कि भिन्न हमारी कौन कौन सी है। जैसे भिन्न में सबसे पहले क्या आता है, अंश आता है, ठीक है, अंश आता है। इसके बाद हर, ऊपर जो संख्या होती है अंश कहते हैं, फिर बटा लग जाता है, फिर नीचे जो संख्या होती है हर कहते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से P/Q, ठीक है, P/Q यहाँ पे क्या है, P और Q पूर्णांक होना चाहिए। P और Q पूर्णांक, P और Q पूर्णांक संख्या होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे दर्शाया गया है P बराबर Q कभी भी 0 नहीं हो सकता है, ठीक है। किस लिए नहीं हो सकता है, आइए हम बताते हैं। मान लेते हैं कि यहाँ पे मान लेते हैं हमारे पास 10 वस्तु है, हमने किसी को 5 को बांट दिया, आपस में बढ़ गई 1 2 3 4 5, 10 में से 5 देना, एक इसको दे दिया, इसको दे दिया, ठीक है। फिर मान लेते हैं 10 में से हमने किसको 4 बांट दिया, ठीक है, 4 भी हमारी बढ़ गई, ठीक है। मान लेते हैं फिर 10 में से हमने किसी को 1 को दे दिया, 1 भी बढ़ गई। अब बांटना, अगर हमें 10 में से हमने 0 को दे दिया, हमने किसी को 0, तो 0 कैसे बटेगी आप ये बताइए, क्योंकि 0 कभी बट ही नहीं सकती। अगर हमारे पास 10 से 0 को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, हमेशा अनंत आएगी संख्या, ठीक है, अनंत ही रहेगी। इसीलिए हम P/Q के रूप में 0 नहीं कर सकते हैं। ओके, इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। आइए समझते हैं धनात्मक संख्याएं और ऋणात्मक संख्याएं कौन कौन सी हैं। धनात्मक संख्या और ऋणात्मक संख्या। ऋणात्मक संख्या मान लेते हैं 1/2, 2/3, ठीक है। फिर माइनस का 4/3, ठीक है, 4/3 माइनस का 2 माइनस का 3, फिर -3, ये, ठीक है। मान लेते हैं धनात्मक संख्या इसमें कौन सी हमारी है, ठीक है। 1/2 होता है, इसके अंदर प्लस छिपा होता है, ठीक है, इसके अंदर प्लस छिपा होता है, ये प्लस में है, तो ये हमारी संख्या धनात्मक हुई, धन की है, धन इसके अंदर है, ठीक है। ये भी हमारी धन की संख्या है। लेकिन यहाँ पे देखिए माइनस का 4/3 है, ठीक है। तो यानी कि हम पहले से ही उधार पे चल रहे हैं, 4 उधार पे चल, इसीलिए ये संख्या हमारी ऋणात्मक है। ये संख्या हमारी कौन सी है, ऋणात्मक है। ये हमारी संख्या ऋणात्मक है, ठीक है। और ये भी देखिए 2/-3, ये भी संख्या हमारी क्या है, ऋणात्मक है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए -2 और
माइनस का 3 लगा हुआ है, यानी कि आपने देखा होगा माइनस माइनस बराबर प्लस होता है, ठीक है, माइनस माइनस प्लस होता है, इसलिए हम माइनस माइनस को कट कर देते हैं, एक प्लस की संख्या बन जाती है और ये हमारी क्या रह जाती है, धनात्मक। इसके अंदर धन छिपा हुआ है, इसीलिए ये हमारी धनात्मक संख्या होगी। अब ये हमारी ऋणात्मक संख्या होगी, ठीक है। आपने धनात्मक संख्या और ऋणात्मक संख्याओं को पहचाना, लेकिन ऋणात्मक धनात्मक जो संख्या होती है ये हमारी भिन्न कहलाती है, ठीक है, ये हमारी संख्या भिन्न होती है। लेकिन ये जो ऋणात्मक संख्याएं होती हैं लेकिन ये हमारी परिमेय संख्या होती है, ठीक है। भिन्न भी हमारी परिमेय संख्या है और ऋणात्मक भी परिमेय संख्या है। हम इन संख्याओं को ऋणात्मक संख्या नहीं कह सकते हैं और इस संख्या को हम भिन्न नहीं कह सकते हैं, ठीक है। इस संख्या को हम भिन्न नहीं कह सकते हैं और इस संख्या को हम ऋणात्मक संख्या नहीं कहते, लेकिन ये सारी संख्या हमारी परिमेय संख्या है। ओके, इतनी बात समझ में आ गई। आइए अब जानते हैं कि 0 एक परिमेय संख्या है या नहीं है। मान लेते हैं यहाँ पे 0/1, ठीक है, 0/3, ठीक है। यहां पे देखिए हमने पहले से बताया था कि P/Q P 0 हो सकता है लेकिन Q 0 नहीं हो सकता है, ठीक है। P अगर 0 है तो हमारी एक परिमेय संख्या होगी, ठीक है। अगर Q 0 है तो वो अपरिमेय संख्या कहलाई जाएगी, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। यहाँ पे मान लेते हैं कि एक चीज और मैं समझाना चाहता हूं, जैसे हमारे पास 2 0 को 2 को बांटना है, ठीक है। अगर 0 को 2 को बांटना है तो हमारे पास कुछ है ही नहीं, तो हम ना इनको देंगे कुछ ना इनको देंगे कुछ, ठीक है। जैसे मान लेते हैं 0 को हम 4 को बांटना है, ठीक है। 0 को हम 4 को, यानी कि P/Q है यहाँ पे, ठीक है, P/Q। 0 को हम 4 को बांटना है, तो जब हमारे पास कुछ है नहीं तो ना इनको देंगे ना इनको देंगे ना इनको देंगे ना इनको देंगे, इसीलिए 0/1 हो सकता है, ठीक है। अब मान लेते हैं जैसे कि 4 को हम 0 में बांटे तो कैसे बटेगा, यानी कि P/Q, Q जो 0 अगर है तो हम कैसे बांटेंगे। मान लेते हैं यहाँ पे कि 4 को हम 0 कैसे बांटेंगे, हम बांट ही नहीं पाएंगे, ये हमारी अनंत संख्याओं में जुड़ जाएगी, ठीक है, इसकी अनंत संख्या बन जाएंगी। तो इसीलिए हम Q को कभी 0 नहीं रख सकते हैं। Q यानी कि P/Q बराबर डेट नॉट इक्वल टू 0। ओके, इतनी बात समझ में आ गई। ओके, अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करिए, और अगर इसमें कोई गलती हुई है तो आप कमेंट करके बताइए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। ओके, थैंक यू, बाय।